तो महाभारत की लड़ाई होने से पहले ही भीष्म पितामह जैसे बड़े योद्धा को अर्जुन ने इतनी बुरी तरीके से हरा दिया था कि वो युद्ध भूमि में क्षतिग्रस्त होकर बेहोश हो गए थे। कैसे, आज की पूरी महाभारत की हिस्ट्री में जानते हैं, क्योंकि ये है 1000 एपिसोड्स ऑफ महाभारत का एपिसोड नंबर 11, जिसकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से आती है कि सभी पांडव जब 10 साल का वनवास खत्म करके 1 साल का अज्ञातवास काट रहे होते हैं, जिनमें उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी हुई होती है, और वो बगल के राज्य यानी मत्स्य राज में छुप करके रह रहे होते हैं। कौरव उन लोगों को उनकी आइडेंटिटी रिवील करवाने के लिए उस राज पे हमला करवा देते हैं। देन उस राज को प्रोटेक्ट करते हुए अर्जुन बाहर निकलते हैं। सबसे पहले उनकी लड़ाई होती है भीष्म पितामह से। जैसे ही भीष्म पितामह उनके सामने आते हैं, भीष्म पितामह को लगता नहीं है अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन अपना वेश बदल के डांस टीचर के फॉर्म में 1 साल तक वहां रह रहे होते हैं। देन उसी फॉर्म में इनसे लड़ने के लिए भी आते हैं, और भीष्म पितामह ये चीज देखते हुए पूरे के पूरे तीर की बारिश कर देते हैं अर्जुन के ऊपर, और इतनी भयानक वो तीर की बारिश होती है कि पूरा का पूरा आसमान तीरों से ढक जाता है। लेकिन अर्जुन यहाँ पर अपने तीर से उन सभी आसमान के तीरों को खत्म कर देते हैं और पूरे आसमान को क्लियर कर देते हैं। ये चीज देख करके भीष्म पितामह को पता चल जाता है ये कोई साधारण योद्धा हो ही नहीं सकता, ये अर्जुन है। और अब उन दोनों लोगों की खतरनाक फाइट शुरू होती है, जिसमें भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र और सूर्य अस्त्र एक एक करके चलाते हैं। और अर्जुन उन सभी अस्त्र को तोड़ने के लिए उसका अपोजिट अग्नि अस्त्र पे वरुण अस्त्र चलाते हैं, वरुण अस्त्र पे वायु अस्त्र चलाते हैं, वायु अस्त्र पे अग्नि अस्त्र चलाते हैं, और सूर्य अस्त्र पे इंद्र अस्त्र चलाते हैं, जिससे भीष्म पितामह के सभी अस्त्र न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और ये चीज देख करके भीष्म पितामह बहुत शॉक हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं अंदर से, उनका पौत्र इतना बड़ा योद्धा है। लेकिन यहाँ पर भीष्म पितामह इतने बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, देन वो फिर से काउंटर अटैक करते हैं, और इस बार वो अर्जुन के आर्मर को तोड़ देते हैं, उनके छाती में तीर घुसा देते हैं। अर्जुन पूरा का पूरा खून से ब्लीड करने लग जाते हैं, लेकिन वो काम होकर के स्ट्रेटजी बना करके काउंटर अटैक करते हैं भीष्म पितामह के ऊपर, और इस बार वो भीष्म पितामह को लगातार 10 तीर मारते हैं, जिससे भीष्म पितामह के धनुष की डोरी टूट जाती है। लेकिन भीष्म पितामह के पास पावर होती है कि वो 1 सेकंड में वापस से धनुष की डोरी को रिक्रिएट करते हैं, और जैसे ही वो ये चीज करते हैं, वापस से अर्जुन 7 तीर लगातार चलाते हैं, जिससे भीष्म पितामह की पूरा धनुष ही टूट जाता है। भीष्म पितामह जैसे ही दूसरा धनुष इंस्टेंटली उठाते हैं, तुरंत 14 तीर का लगातार प्रहार करते हैं, जिस फिर से भीष्म पितामह ये धनुष भी टूट जाता है। अब जैसे ही अर्जुन को मौका मिलता है, वो रुकते नहीं है, वो भीष्म पितामह के पूरे चैरियट को तबाह कर देते हैं। ये चीज होने के बाद लिटरली भीष्म पितामह अनकॉन्शियस हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कौरवों की तरफ सेना के कुछ सिपाही आते हैं और भीष्म पितामह को उस बैटलफील्ड से बाहर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ऑब्वियसली प्रहार करना रोक देते हैं, क्योंकि सामने उनके ग्रैंडफादर बेहोश हो चुके होते हैं।